कल जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल के बीच इस बात के लिए तर्क हो रहा था कि ईश्वर है या नहीं है, और बेवकूफ़ लोग उसे देख रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे जानने का कि ईश्वर है या नहीं है। इन दोनों के तर्क खत्म होने के बाद ही फैसला होता कि ईश्वर है या नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली ये बात है कि ईश्वर अगर है तो इनके तर्क से क्या लेना देना है, और ईश्वर नहीं है तब भी इसके तर्क से क्या लेना देना है। इसके तर्क से ये साबित नहीं होता है कि ईश्वर नहीं है, और इसके तर्क से ये भी साबित नहीं होता है कि ईश्वर है। कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद इस्माइल हमेशा डोमिनेट रहे, वही जीत रहे थे। जीतने हारने से सच का क्या लेना देना है। तर्क में जीत और हार तो इस बात पर तय करती है कि आपके पास कितना तर्क है, कब और कैसे और क्यों, कहाँ पर यूज करना है तर्क को, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जीत कितनी पक्की होगी। जीत तय नहीं कर पाएगी कि कोई ईश्वर है या नहीं है, लेकिन हाँ ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि मोहम्मद इस्माइल अगर सही में जानते कि ईश्वर है, अल्लाह है, तो टोपी दाढ़ी और कुर्ता पैजामा नहीं पहनते। वो जान जाते इस बात को। ईश्वर को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप किस भाषा में बात करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, या कैसा वेशभूषा पहन के रखते हैं। इससे ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर तो आपके भाव को देखता है, उस भाव को जो आपके मन में है, जो आप सोच रहे हैं, ना कि आप जो बोल रहे हैं। हो सकता है आप अच्छा बोल रहे हो लेकिन अंदर में आपकी क्रूरता चल रही होगी। ईश्वर आपकी क्रूरता को देख रहे हैं, आपके अंदर की क्रूरता को। तो ईश्वर से आप धोखा नहीं कर सकते हैं कि मैं तर्क से जीत जाऊं और साबित कर दूं कि मैं बहुत बड़ा आस्तिक व्यक्ति हूं। आस्तिकता का अगर लिस्ट निकाला जाए और आस्तिकता में बढ़ते क्रम में देखा जाए तो मुफ्ती इस्माइल से कहीं आगे जावेद अख्तर साहब हैं, क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने अब सवाल पूछना शुरू कर दिया कि ईश्वर है तो कहाँ है। लेकिन मुफ्ती इस्माइल, उन्होंने तो बचपन से ही मान लिया है कि ईश्वर है। उनके अंदर कोई संदेह ही नहीं है कि ईश्वर नहीं है। तो जब तक आप नास्तिक नहीं होते हैं तब तक आप आस्तिक नहीं हो सकते हैं। नास्तिकता पहली सीढ़ी है आस्तिक होने का। तो जावेद अख्तर साहब अभी नहीं जान पाए, हो सकता है 10 वर्ष बाद जान जाए, और 10 वर्ष बाद ना रहें तो हो सकता है अगले जन्म में जान जाएंगे कि कोई है, कोई ताकत है। उसका कोई लेना देना नहीं कि वो बच्चों को क्यों मरने छोड़ देते हैं, या कोई गरीबों पर क्यों सताया जाता है, किसी का रेप हो जाता है तो वो बचाने क्यों नहीं आता है। उसका कोई रूप नहीं है। बस वो तय करते हैं जो इस संसार के लिए ज़रूरी है वही होगा। और आप तय कैसे कीजिएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। इस संसार के लिए जो ज़रूरी होगा, अगर बाढ़ ज़रूरी होगा, उसमें करोड़ों लोगों को मरना ज़रूरी होगा, तो वही सही है। अगर कल मैं भी मर जाऊं तो हो सकता है कि मेरा मरना इस सृष्टि के लिए ज़रूरी है, मैं अब इस सृष्टि के लिए उपयोगी नहीं हूं, इसलिए ईश्वर ने मुझे यहाँ से हटा दिया। बस समझिए इस बात को।